साथियों नमस्कार, मैं बीके पाठक आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हूँ। साथियों आज के वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि समय का हम लोग सदुपयोग किस प्रकार से करें, समय का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करें, और एक व्यक्ति जिसके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है फिर भी वो अपने समय को कैसे बढ़ा पाता है, मैं आपको उस तरीके के बारे में बात करूँगा। साथियों सबसे पहले मैं नेटवर्क बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं आपको केवल और केवल अपने अनुभव की बात बताऊंगा। मैं आपको लिखी हुई बातों को केवल नहीं बताऊंगा, मैं आपको अनुभव के साथ में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको यह सोचना है कि क्या आपके पास में समय है, ये आपको देखना है। बहुत सारे लोग जिनके पास में ढेर सारा समय है वो सबसे ज्यादा समय का रोना रोते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास में समय नहीं, वो एक छोटी सी काम के लिए पूरा दिन का समय बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहले साथियों ये देखना है कि क्या आपके पास में समय है। अगर समय आपके पास में नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके पास में समय की किल्लत है, तो साथियों आप समय का इंतजाम करें, क्योंकि समय सबसे कीमती समय है। अब यह देखना है कि आपके पास में कितना समय है। देखिए अगर हम बात करें तो पूरी जिंदगी का जो आधा यानी 50%, वैसे 40% समय जो है वो हमारा चला जाता है मतलब बिल्कुल सोने में, और बिल्कुल हम लोग 40% समय का हम लोग कोई उपयोग काम में नहीं ले सकते, वो सबके साथ में होता है। अब साथियों बचा 60%। अब 60% में भी हमारे यहाँ का जो एवरेज एज है वो है 70 साल मान के चलिए, 70 है नहीं उससे कम ही है, लेकिन 70 मान के चलते हैं। अब अगर आपकी उम्र 35 साल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन का आधे समय का भी आधा समय गुजार चुके हैं। आपको एक समय का हिसाब लगाना है कि आपके पास में कितना समय है, और उस हिसाब से आपको समय का सदुपयोग करना सीखना पड़ेगा। साथियों तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है कि आपकी कीमत क्या है, ये निर्णय करता है कि आपके समय की कीमत क्या है। आप अपने समय का कीमत निकाल सकते हैं और इस प्रकार से आप अपना कीमत निकाल सकते हैं। जो 10 घंटे आप वर्क करते हैं, जिस 10 घंटे में आप काम करते हैं, उस 10 घंटे में आप कितना कमाते हैं उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके घंटे का समय भी निकल जाएगा और उसके साथ में आपके मिनट का समय भी निकल जाएगा कि आपका 1 मिनट का कीमत क्या है। साथियों हम थोड़ा सा आप दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कहावत है कि समय ही धन है, टाइम इज मनी, कहते सभी हैं और वास्तविकता भी यही है, लेकिन लोग समझते नहीं। क्योंकि अगर वो समझते तो फिर समय का उपयोग और उसका दुरुपयोग इसको वो निश्चित रूप से समझते, और इस पे निश्चित रूप से समय के सदुपयोग और दुरुपयोग पे बात करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समय के उपयोग का, समय का उपयोग क्या है, समय का हम उपयोग किस प्रकार से करेंगे, इस बात को देखना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले है कि आप अपना लॉग बुक रखिए, आप अपने समय का हिसाब किताब रखिए कि आपका कितना समय सही जा रहा है, कितना समय आपका किस काम में जा रहा है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। आप हिसाब किताब रखेंगे तभी जाके आप समय का सही सदुपयोग कर पाएंगे। साथियों समय को आप प्राथमिकता के आधार पर खर्च कीजिए। आपका कौन सा महत्वपूर्ण काम है, उस काम में आपके समय में उस काम की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथियों समय का ध्यान आपको गोल बना के, क्योंकि आप सब ज्यादा से ज्यादा देखिए अपनी कीमत और आपको समय की कीमत बनानी है तो वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। साथियों एक साथ कई काम बहुत सारे लोग करते हैं। महात्मा गांधी क्या करते थे, एक साथ कई, जब भी वो कहीं जाते थे तो वो साथ में बुक पढ़ा करते थे। इसी तरह से हम लोग एक साथ, मैं आपको छोटी छोटी 1-2 बातें बताऊंगा, मैं उसका उपयोग करता हूं। कई बार हमारे पास में जब हमें लगता है मीटिंग में जाना होता है या किसी प्रकार की समय की कीमत है, तो अब हम बाथरूम में घुसते हैं। बात छोटी सी है साथियों, हो सकता है आपको हंसी आए इस बात पे, लेकिन ये छोटी सी बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आपके लिए भी हो। तो ब्रश करने
करने में भी 5 मिनट लगते हैं और शेविंग करने में भी 5 मिनट लगते हैं। कई बार मैं जिस तरह से करता हूं कि मैं ब्रश को मुंह में डालता हूं, क्योंकि मुंह में ब्रश को इधर से उधर 1-2 बार कर दिया तो जो पेस्ट है उसको जो दांतों पे अपना काम करना है वो शुरू कर देता है, और उसके बाद मैं शेविंग करने लगता हूं। और मैं शेविंग कर लेता हूं, उसके बाद में फिर विद इन मिनट, यानी कि जिस काम में मुझे 10 मिनट लगने हैं उस काम को मैं 5 से 6 मिनट में दोनों काम एक साथ कर लेता हूं। इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल हंसी लगेगी आपको, लेकिन मैं ऐसा करता हूं। कई बार जब मुझे कोई धारावाहिक देखनी होती है, मैं धारावाहिक टीवी पे देखता हूं और सेम टाइम पे कोई न्यूज चल रही होती है, तो मैं अपने मोबाइल में उस न्यूज को लगाता हूं, कान में ईयरफोन को लगाता हूं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि धारावाहिक की जो प्रमुख बातें हैं उसको जान लेना, और जो न्यूज की प्रमुख बातें हैं, अगर कोई प्रमुख बातें हैं तो वो अपने आप आपके कानों में सही तरीके से जाएगी और वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। वरना न्यूज हमारे लिए बेकार है, किसी काम का नहीं है। धारावाहिक में भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन एक साथ ये 2 काम आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमेशा आप ये देखिए कि आप उस काम को करते हुए दूसरा काम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि साथियों समय बहुत कम है और समय बहुत कीमती है। तीसरा, अगला जो चीज है वो है डेलीगेशन, यानी कि आप हर काम को खुद ना करें, कुछ लोगों पे काम को सौंपना सीखें। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे से छोटा काम खुद ही करते हैं, और जब उस काम को वो खुद करते हैं, खुद करने के बारे में जब सारा काम खुद करने लगते हैं तो फिर उनका समय जो है वो अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए लोगों को काम सौंपना सीखे। 20-80 ये परेटो का सिद्धांत है, 20-80 का सिद्धांत, यानी कि 80% काम जो है वो आपके 20% समय में होगा, और बाकी का जो 20% काम है उसके लिए हमारा 80% जो है वो समय चला जाता है। एक साथियों, पार्किंसन का सिद्धांत जो है, जितना ज्यादा काम फैलेगा आपका समय अपने आप उतना ज्यादा समय निकाल लेगा, वो अपने आप निकाल लेता है। ये पार्किंसन का सिद्धांत है। साथियों, मैं आपको बात करूंगा कि मैंने ये कुछ बातें बताई जो समय का उपयोग करने के लिए बताया। अब देखिए, समय का उपयोग जो हम लोग करते हैं 2 तरीके से करते हैं। एक, हम लोग समय को खर्च करते हैं, और दूसरा हम लोग समय को निवेश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अमीर लोग हैं वो समय का निवेश करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो पैसे का निवेश करते हैं। साथियों, ये हमेशा ये एकदम ध्रुव सत्य है कि जो अमीर लोग हैं वो समय का निवेश करते हैं। अब आप अपना समय देखिए, दुनिया में हर कुछ खरीदा जा सकता है। ज्यादातर लोग कोई सोना खरीदता है, कोई जमीन खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, और कुछ लोग समय खरीदते हैं। समय को खरीदना सीखिए, क्योंकि समय अगर खरीदना आप सीख गए तो आपके पास समय भी होगा, और जब समय होगा तो फिर पैसा भी होगा। आप एक चीज सोचिए, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन आज एक फैक्ट्री के अंदर 1000 मजदूर काम करते हैं। वो मजदूर अपने लिए काम करते हैं, लेकिन मालिक के लिए भी तो काम होता है। अब 1000 मजदूर ने अगर 8 घंटे काम किए तो 8000 घंटे काम हुए। मजदूर ने तो केवल 8 घंटे काम किए, लेकिन साथियों मालिक के लिए तो 8000 घंटे का काम हो गया। यानी उस मालिक ने क्या किया, उसने समय को खरीदा। साथियों, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब मानसिकता वाले, गरीब से मतलब मेरा पैसे से कम या ज्यादा नहीं होता, गरीब मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वो फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को लगाना नहीं चाहते। आप सोचिए, अगर आपको ढेर सारा गेहूं चाहिए तो आपको खेत में कुछ गेहूं बर्बाद करना होगा, कुछ गेहूं डालना होगा। इसी तरह से साथियों, अगर फ्यूचर में आप बहुत सारा समय चाहते हैं, फ्यूचर में आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं, तो वर्तमान को आपको थोड़ा सा बर्बाद करना होगा, वर्तमान को आपको उसके लिए लगाना होगा। और अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो नहीं हो सकता है। साथियों, समय के बारे में कहा जाता है कि आप मिनट का उपयोग करना सीख जाइए। जो व्यक्ति मिनट का उपयोग करना सीख जाता है वो व्यक्ति, उसके लिए घंटा भी उपयोग में आता है, और जो व्यक्ति 1 मिनट को बर्बाद करता है वो घंटे को भी बर्बाद कर देता है, और वो दिन को भी बर्बाद कर देता है। साथियों, समय का मतलब हमारे जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के जो फाउंडर हैं माननीय टीसी छाबड़ा जी, वो कहते हैं समय का मतलब समय से पहले। और मैं कई बार उनके प्रोग्राम को देखा हूं, वो जब मंच पे आते हैं तो उनके मंच पे आने के समय में
आप अपनी घड़ी की सुई मिला सकते हैं कि अगर उन्होंने 6:30 बजे का टाइम दिया है और आपकी घड़ी 6:31 दिखा रही है, तो आपकी घड़ी फास्ट चल रही है, उसको 6:30 पे करने की जरूरत है। साथियों, समय बहुत ही मूल्यवान चीज है। समय बहुत मूल्यवान चीज है। एक खबर है, एक बुरी खबर है कि समय उड़ता है। एक बुरी खबर है कि समय उड़ता है, लेकिन एक अच्छी खबर है कि आप उसके पायलट हैं। आप अपने हिसाब से उस समय रूपी जहाज को उड़ा सकते हैं। साथियों, व्यस्त होना ही काफी नहीं है, क्योंकि व्यस्त तो चींटी भी रहती है। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, क्योंकि व्यस्त तो चींटी भी रहती है। साथियों, खोई हुई दौलत को आप प्राप्त कर सकते हैं, खोए हुए स्वास्थ्य को भी आप प्राप्त कर सकते हैं चिकित्सकीय व्यवस्था के द्वारा, खोए हुए ज्ञान को भी आप सीख के प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साथियों, खोए हुए समय को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। आज के दौर में लोग उसी चीज के लिए पैसा कमाने के लिए व्यस्त हैं जिसका वो आनंद कभी नहीं ले सकते। लोग उसी चीज के लिए पैसा कमाने के लिए व्यस्त हैं जिसका वो आनंद कभी नहीं ले सकते। तो साथियों, समय का सदुपयोग करें, एक एक मिनट का सदुपयोग करें, अपनी लॉगबुक बनाएं, समय के हिसाब से अपने काम को प्राथमिकता पे रखें, और साथियों अपनी कीमत को बढ़ाएं, अपनी कीमत को बढ़ाएं, और फिर आपके पास में जो भी समय है उसमें उसको झोंक दें, क्योंकि अगर आप कीमती होंगे तो आपके एक एक मिनट का, ऐसा देखा गया है कि जिस लोगों की कीमत जितनी ज्यादा होती है वो अपने एक एक मिनट का कीमत वसूल करते हैं। साथियों, समय बहुत कम है और आप भी समय का पूरा सदुपयोग करें। इसी के साथ जय आरसीएम, नमस्कार। आरसीएम से है हमारी दुनिया, आरसीएम से है जमाना।